लास्ट में फ्रिक्शन की थ्योरी कंप्लीट की थी। आज हम लोग से कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन of 30 degree with an acceleration g/4. Find mu. A body slides down an incline of 30 degree with an acceleration g/4. Find mu. तो देखो डायग्राम पहले बनाओ। बॉडी का वेट mg, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस इज 30, रिजॉल्व mg cos 30, mg sin 30। रिएक्शन फोर्स r, बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, सो r इज इक्वल टू mg cos 30, क्योंकि बाउंड्री डाउनवर्ड्स आ रही है, mg sin 30 माइनस f इज इक्वल टू ma। सिंस f इज इक्वल टू म्यू r, ऊपर से r की वैल्यू पुट करो, mg cos 30 और a की वैल्यू गिवन है g/4, तो यहाँ पुट करें mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू mg/4। mg कॉमन निकालो, यहां से mg कॉमन आएगा, तो दिस विल बी sin 30 1/2 माइनस म्यू cos 30 √3/2 इज इक्वल टू mg/4। mg कॉमन लिया है, इसको देखो, ठीक, कि mg कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस म्यू √3/2 इज इक्वल टू 1/4, 1 माइनस म्यू √3 1/2, तो म्यू √3 1/2, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2√3। देखिए इसको, पूरा क्वेश्चन समझो। वेट mg डाउनवर्ड्स, एंगल देखो, रिजॉल्व किया, mg cos 30 mg sin 30, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी आने की नीचे है, तो बॉडी आएगी नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, mg sin 30 माइनस f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू है म्यू r, और r की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में देखो, mg sin 30 पुट किया और म्यू की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a car is moving on a straight road with 20 meter per second. म्यू गिवन है 0.4, बताया था म्यू की ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस at which car can be stopped। ये वेट mg है, रिएक्शन फोर्स r है, कार इज मूविंग फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे। अब इस पर जब कार स्टॉप कर रही है तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, कार इज स्टॉपिंग। वो स्टॉप क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फुल नेचर ऑफ द सरफेस, सो इट इज स्टॉपिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन फुल नेचर ऑफ द सरफेस। जब कार मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? इट हैज काइनेटिक एनर्जी। कार के पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको रुकना है तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी करना पड़ेगा। टू स्टॉप द व्हीकल, द वर्क डन टू स्टॉप
द कार वर्क डन शुड बी इक्वल टू एनर्जी, और कार के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स तुमने लगाया नहीं है, इट इज स्टॉपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ऑफ सरफेस, हाफ एम वी स्क्वायर। एफ होता है म्यू एम जी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन में तुमको म्यू गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मास इज कैंसल्ड आउट, म्यू की वैल्यू 0.4, जी है 10 इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी गिवन है 20 इंटू 20/2, सो डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 इंटू 20, डी इज इक्वल टू 20 इंटू 20/2 इंटू दिस इज 4, ये 5 और ये 10, तो d इज इक्वल टू 50 मीटर। द कार विल बी स्टॉपिंग एट अ डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। इस क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन inclined plane of 30 degree. Find acceleration if angle of plane is increased to 45 डिग्री। क्वेश्चन देखो, बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में बताया था तुम लोगों को, डेफिनेशन जब क्लास में डिस्कस किया था कि बॉडी इज अबाउट टू मूव लेकिन मोशन चालू नहीं हुआ है। तो जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है तो रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। जब तुमको एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग डिफाइन किया था तो बताया था बॉडी इज अबाउट टू म्यू। तो 30 डिग्री में वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा है एंगल ऑफ प्लेन दैट इज tan 30 डिग्री, तो 1/√3 आ गया। अब यही एक्सेलरेशन निकालना है when angle of plane is increased to 45. This is 45, this will be 45 mg cos 45 mg sin 45। रिएक्शन फोर्स R, बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। सो R इज इक्वल टू mg cos 45। क्योंकि बॉडी इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन mg sin 45 माइनस f इज इक्वल टू ma। इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, mg sin 45 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स। वाई इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स? क्योंकि बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स है, इज इक्वल टू ma। ठीक, f की वैल्यू देखो, f इज म्यू r, म्यू mg cos 45, रिएक्शन है mg cos 45, पुट करो mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू ma। mg कॉमन, 1/√2 माइनस 2 की वैल्यू 1/√3, 1/√2 इज इक्वल टू ma। mm कैंसिल आउट, दिस इज g, √3 माइनस 1/√2 इंटू √3 इज इक्वल टू a। ये आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना है कि बॉडी इज अबाउट टू मूव, मोशन चालू
नहीं हुआ है, मोशन स्टार्टेड नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा से म्यू की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद व्हेन एंगल ऑफ प्लेन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री, तो उसको सॉल्व कर लिया। mg sin 45 is acting downwards, friction force is acting upwards, क्योंकि बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड्स, तो इक्वेशन इज mg sin 45 माइनस f इज इक्वल टू ma। f की वैल्यू पुट की mg, f इज इक्वल टू म्यू r को लिखा डाउनवर्ड से mg cos 45, तो mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू ma। कॉमन निकालो, कैंसिल आउट करो। इस तरीके से आप फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने तुमको कल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की शीट अपलोड की थी, उसको आप कंप्लीट करो। फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए, 3-4 हमने आज डिस्कस किए हैं, कल हम कुछ और डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल लॉज ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द बुक। करो इसको।